हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। दुख में तड़पो मते, सुख में फूलो मते, प्राण जाए मगर नाम भूलो मते। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। राजन, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में मानव को खुश रहना चाहिए, हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। अगर वह प्रसन्न रहेगा, हंसता रहेगा तो दुनिया जल करके भस्म हो जाएगी। हम क्यों दुखी हो? आपका मन है, आप चाहे जो सोचिए, हमसे क्या मतलब है उससे? भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। पहला बेटा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब होता है प्रकृष्ट द्युम्नः प्रकाश यस्य स प्रद्युम्न। जिसके जीवन में अच्छे कर्म का, सुंदर कर्म का प्रकाश हो, वही प्रद्युम्न है। राजन, भगवान का तो पहला विवाह हुआ, संपन्न हो गया, बड़े धूमधाम से शादी हुआ। लेकिन दूसरा विवाह भगवान का जो हुआ ना, वह भालू की बेटी से हुआ। जब सुखदेव महाराज ने यह कहा कि भालू की बेटी से हुआ, तो राजा परीक्षित कुछ अटपटा लगा कि भालू की बेटी। भगवान ने भालू की बेटी से विवाह किया। गुरुदेव जी कथा को सुनाई। जामवंत की बेटी जाम्बवती से सुखदेव जी कहने के बोले, हे राजा, एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित एक चावल को किसी बड़े भगोना हो गया उसे रखो। सत्राजित जो है भगवान सूर्य नारायण का उपासना किया। तो भगवान सूर्य नारायण सत्राजित के तपस्या से प्रसन्न हो गए। बोले कि हे राजन, वरदान मांगो, क्या चाहिए? और मैं तो इतना प्रसन्न हूं आपके ऊपर, तो मैं तुझे अनायास से वरदान दे रहा हूं कि जितना मेरे अंदर प्रकाश है, वही प्रकाश मैं आपके अंदर भी भर रहा हूं। आज से आप हमारे मित्र हो गए। और भगवान सूर्य नारायण ने एक मणि दी, जिस मणि का नाम था समंतक मणि। बोले राजन, इसका जो 10 घंटा पूजा करेगा, तो 10 घंटे पूजन से उस जमाने का तौल था कि 2 क्विंटल सोना निकलेगा। सत्राजित प्रसन्न हो गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण का सभा लगा हुआ था, तो सत्राजित भगवान श्री कृष्ण के नगर में आए। तो सत्राजित को देखते ही पूरे गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में सूर्य नारायण भगवान आ रहा है, क्योंकि वही प्रकाश। गांव में ऐसा समाचार फैल गया। वही समाचार जब सभा में पहुंचा, तो सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि सूर्य नहीं, यह सत्राजित आ रहा है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण ने अपना प्रकाश उसको दिया। सत्राजित आकर के बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण का नजर जब सत्राजित के मणि में पहुंचा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? सत्राजित ने कहा कि मैं हूं, मेरी पत्नी है, एक बेटी है और एक भाई है, कुल मिलाकर के 4 लोग हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतना छोटा सा परिवार, इतना स्वर्ण देने वाला जो मणि आप पहने हुए हैं, इसका क्या करोगे? इतना स्वर्ण लेकर क्या करोगे तुम? यदि तुम चाहो तो इस मणि को मेरे खजाने में जमा करा सकते हो। मैं इस मणि से निकले हुए सोना से पूरे प्रजा का कल्याण करूंगा। मान लो कोई दुर्भिक्ष हो जाए, अकाल पड़ जावे, कोई रोग व्याधि आ जावे, तो इसी से हम अपने प्रजा का सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान ने उस मणि को अपने लिए नहीं मांगा, समाज की कल्याण के लिए मणि पड़ा। सत्यराजित ने कहा कि क्षमा करें महाराज, मैं यह मणि आपको नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि राजन, ये आपका मणि है, आपका संपत्ति है, मैं तो प्रेम से मांगा हूं, अपने लिए नहीं, समाज के लिए मांगा हूं। आप नहीं देंगे तो कोई जबरदस्ती भी नहीं है। सत्यराजित तुरंत जो है उठ के चल दिया। एक दिन उसका भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में गया, तो कोई सिंह जो है प्रसेन को मार दिया। मार के जब वह मणि लेकर जाने लगा तो उसी सिंह को एक भालू ने मार दिया। तो भालू उस मणि को लेकर जाने लगा। शाम तक जब भाई नहीं आया सत्यराजित का, तो किसी द्वारा संदेश मिला कि प्रसेन की मृत्यु हो गई, कोई मार दिया, और मणि उसके पास नहीं है। सत्यराजित को लगा बस कृष्ण की निगाह मेरे मणि के ऊपर था, उसने मांगा, मैंने दिया नहीं, तो मेरे भाई को मार करके और मणि जो है उठा लिया। यह समाचार जब पूरे द्वारिका में फैले, तो जो कल तक द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को जय जयकार करते थे, सम्मान पूर्वक याद करते थे, आज वही समाज के लोग कहने लगे कि रे राम राम राम, ये तो हत्यारा निकल गया। इसको हम लोग इतना सम्मान देते थे और सम्मान को पा करके हत्या भी करने लगा। हम ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचे थे। भगवान श्री कृष्ण जहां जहां जाते थे सब यही कहते थे कि यही तो है जो मार दिया, हत्या कर दिया एक मणि के लिए। भगवान ने विचार किया कि मैंने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं, फिर भी मेरे जीवन में इतना बड़ा कलंक। भगवान श्री कृष्ण कुंडली को लेकर के अपने गुरुदेव गर्गाचार्य जी के पास गए। बोले, गुरुदेव जी, ऐसा मेरे जीवन में जो कलंक लगा हुआ है, कोई ग्रह तो नहीं खराब है? गर्गाचार्य ने देखा, बोले कि हे कृष्ण, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने भादों के महीने में आता है ना रिलहिया चौथ, जो चंदा को देखो तो एक दूसरे के घर ऊपर कंकड़ मारा जाता है, पत्थर मारा जाता है, देहात में उसको ढिलहिया चौथ कहते हैं। तो आपने शायद वह चंदा देख लिया होगा, इसलिए आपके जीवन में ऐसा कलंक लगा हुआ है। और घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। कुछ ग्वाल बालों को लेकर के जंगल में गए कि आखिर यह घटना किसने किया, किसने मारा प्रसेन। भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जब गए तो देखिए कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, और प्रसेन के शरीर में सिंह का जो पंजा उसका निशान था। वो समझ गए इसको किसी सिंह ने मार दिया। तो पंजे में जो रक्त लगा हुआ था, रक्त का निशान देखते देखते आगे बढ़े तो शेर भी मारा गया था, मारा पड़ा हुआ था। उसके शरीर पे भालू के पंजों का निशान था। तो रक्त का निशान देखते देखते जब आगे बढ़े तो वह निशान एक गुफा की तरफ गया। गुफा दिखलाई दिया। भगवान ने गुफा में झांक करके देखा तो उसमें प्रकाश था। भगवान समझ गए कि मणि इसी गुफा में है, क्योंकि गुफा में अंधकार रहता है, प्रकाश नहीं रहता।
अपने बाल बालों से बोले कि आप लोग बाहर ही खड़े रहो, मैं अंदर प्रवेश करता हूं और मणि को लेकर के आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जब गए अंदर तो उस मणि को एक कन्या लेकर के खेल रही थी, जाम्बवती की बेटी जाम्बवती। भगवान जैसे उस मणि को लेना चाहा, वो जाम्बवती चिल्लाने लगी, पिताजी बचाओ, पिताजी बचाओ, बचाओ। इतने में जाम्बवंत आ गए और जाम्बवंत आकर के भगवान श्री कृष्ण से द्वंद्व युद्ध कर लिया, लड़ाई छिड़ गई। और लड़ाई जो चल रही है, लड़ाई 27 दिन तक चली। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव जी, भगवान को लड़ने की क्या आवश्यकता थी, वहां गए थे, जाम्बवंत को बता देते कि ऐसी ऐसी बात है और मणि को लेकर चले आते, लड़ाई क्यों कर रहे हैं 27 दिन तक। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव जी, हमको समझ में नहीं आया, भगवान अपना समय क्यों व्यतीत कर रहे हैं। सुकंद जी ने कहा कि राजन, भगवान इसलिए द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं रामावतार में भगवान श्री राम जी जब लंका पे विजय प्राप्त कर गए तो रामादल में जितने वीर योद्धा थे सब अपने अपने बल का, पराक्रम का व्याख्या कर रहे थे। आज मैंने इतने को मार दिया, उसको मार दिए थे, वीर को मार दिया।